दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंदु चौधरी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन ये इंदु चौधरी हैं कौन? आज के इस वीडियो में हम उन पर ही बात करेंगे। दोस्तों, इंदु चौधरी बसपा की एक सक्रिय नेता है, लेकिन 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में वो लालगंज सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि इस दौरान वो तीसरे नंबर पर रही, लेकिन उन्होंने 2 लाख से ज्यादा वोट इकट्ठा कर लेने का काम भी किया था। वर्तमान समय की अगर बात करें तो वो लगातार मायावती की रैली के लिए जनाधार जुटाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इंदु चौधरी का परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है। इंदु चौधरी सिर्फ बसपा की एक नेता ही नहीं है, बल्कि BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर भी रही हैं और अंग्रेजी की असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं। लेकिन इस दौरान जब वो आम लोगों के बीच, ग्रामीणों के बीच मौजूद हैं, तो धारा प्रवाह हिंदी बोल रही हैं, स्थानीय भाषा बोल रही हैं और लोगों को खुद से कनेक्ट कर रही हैं। अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर रही इंदु चौधरी अचानक से राजनीति में क्यों सक्रिय हुई और उन्होंने बसपा में ही जाना क्यों चुना? ये सवाल भी उठते रहे हैं और इंदु चौधरी से ये सवाल भी पूछे गए हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान इंदु चौधरी जब वो चुनाव लड़ रही थी 2024 लोकसभा का, उस दौरान उनसे सवाल किया गया तो वो जवाब में बताती हैं कि वो लखनऊ में रहती थी, उनके पापा लखनऊ में जॉब करते थे। पापा, मम्मी और इंदु चौधरी जब भी गांव जाती थी तो गांव के लोगों का व्यवहार उनके प्रति बदला हुआ था। उन्हें शहर में उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा जितनी दिक्कतों का सामना उन्हें गांव में करना पड़ता था। लोग कहते थे कि तुम लोग चाहे जितना लिखना पढ़ना है पढ़ लो, रहोगे नीच के नीच ही। और ये शब्द, ये लाइनें, ये बातें इंदु चौधरी को खूब परेशान करती थी। रातों में नींद नहीं आती थी। इंदु चौधरी ने ठान लिया था कि अब कुछ बड़ा करना है। हालांकि इस दौरान उन्होंने खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत की और इसके बल पर BHU पहुंची, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई। लेकिन उस दौरान भी उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिस बिल्डिंग में तमाम प्रोफेसर्स रहते थे, वहां पर उन्हें रहने के लिए लगभग आम लोगों से 3 गुना ज्यादा किराया देना पड़ा। इसके बाद भी दिक्कतें कम नहीं हुई। लगातार उन पर अत्याचार होते रहे, लगातार उनके खिलाफ साजिशें रची गई, लगातार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उनको ये दिखाने की कोशिश की गई कि तुम एक नीची जाति से आती हो। लेकिन उसके बावजूद इंदु चौधरी के हौसले को कोई नहीं रोक पाया, कोई नहीं तोड़ पाया। इंदु चौधरी ने ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाया, उनके भविष्य बनाए, बल्कि वो ये बात भी समझ गई थी कि अब लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इस वजह से वो दिन में कॉलेजों में पढ़ाती हैं और रात में आसपास के क्षेत्रों में जाकर के लोगों को जागरूक करती हैं, उनसे बात करती हैं, उनकी दिक्कतों को समझती हैं, खास तौर पर वो लोग जो कथित तौर पर नीची जाति से आते हैं और उनको तमाम जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उस पर वो बात करती हैं और आसपास के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में समझाती हैं। इसके बाद वो चुनती हैं राजनीति में आने का रास्ता और चुनती हैं बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी को। इंदु चौधरी का मानना है कि जिस तरीके से मायावती ने तमाम लोगों की आवाज बुलंद की, तमाम लोगों के मुद्दे उठाए और वो खुद एक पिछड़े समाज से होते हुए एक राज्य का नेतृत्व कर चुकी हैं और काफी बहुमत के साथ सरकार बना चुकी हैं, तो ऐसे में उस महिला के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, उस महिला के मार्गदर्शन में रहना उन्होंने मुनासिब समझा और इस वजह से ही बहुजनों के अधिकारों को लेकर के, बहुजनों की आवाजों को लेकर के उन्होंने बसपा में आने का रास्ता चुना और वो बसपा में आई। इसके बाद 2024 का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन इस दौरान सड़कों पर, इस दौरान गांव में, इस दौरान गलियारों में वो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रही हैं और वो काम है 9 अक्टूबर को होने वाली मायावती की रैली को लेकर के लोगों को जागरूक करना। जहां कभी वो आपको दीवारों पर हाथी की पेंटिंग बनाते हुए दिख जाएंगी तो कभी आपको किसी गांव में चौपाल में लोगों को संबोधित करते हुए। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया पर उनका एक बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो लोगों से लखनऊ चलने की बात कह रही हैं। वो अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटाकर लखनऊ चलने की ना सिर्फ बात कह रही हैं बल्कि उन्हें मोटिवेट कर रही हैं और इस दौरान उनकी बातों से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो BHU की अंग्रेजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।
अब आप उनकी इस बात को सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। तो बहन जी ये बात जान ले कि 9 अक्टूबर के हमार बहन जी आप सबके कहने हैं कि चलो बुलावा आया है, माया बहना ने बुलाया है आपको, हमारी बहन जी ने बुलाया है कि 9 अक्टूबर को आइए। हाथी बैठा है कि हाथी खड़ा हुआ है, हाथी कमजोर हो गया है कि हाथी मजबूत हो गया है, हाथी झुका हुआ है कि हाथी का सर आज भी गर्व से, गौरव से, सम्मान से, स्वाभिमान से उठा हुआ है। ये हम सब लोग 9 अक्टूबर को लखनऊ पहुंच के दिखाया जाए, हमारी बहन जी के हौसले को भी बढ़ाया जाए